तो इस पुरुषोत्तम संगम युग में अभी मालूम हुआ कि ऊंचे ते ऊंचा रहने वाला है कहाँ ऊंचे ते ऊंचा रहने वाला है? ऊंचे ते ऊंचा माने पहाड़ पे रहने वाला है? पहाड़ पे रहने वाला नहीं है, परंतु वो जो वतन है ना, वो वतन जो शरीर है ना, वो शरीर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है मूल, जिससे पहले कोई होता ही नहीं, जिसे कहते हैं कारण शरीर। तो वो उस मूल रूप में रहने वाला है, तब कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा। मूल माने ऊंचे ते ऊंचा, मूल वतन माना जो कीड़े मकोड़ों की आत्माएं हैं, या उनसे ऊंची जो दुखदाई राक्षसी आत्माएं हैं, या उनसे ऊंचे जो इंसान मनुष्य हैं, थोड़ा इंसानियत की बात समझते हैं ऋषि मुनि, है तो वो सब कहाँ के रहने वाले? वो सब वो कहेंगे, उसको मूल वतन नहीं कहेंगे। हाँ, उनके लिए मूल वतन कहेंगे, परंतु वो आत्माएं भी वहां जब जाती हैं, जहां वो सामान्य आत्माएं पार्ट बजाने वाली भी पहुंचती हैं ऊंचे धाम में, परम धाम जिसे कहते हैं, तो वहां वो संपन्न होके जाती हैं या अधूरी होके जाती है? हाँ, संपूर्ण बन के जाती है ना। तो संपूर्ण कहाँ बनी? हाँ, संपूर्ण इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बनी, तब तो गई ना वहां। हाँ, तो 2 प्रकार की कैटेगरीज हो जाती है। एक तो उन आत्माओं की कैटेगरी जो मेरे डायरेक्ट बच्चे बनते हैं। क्या डायरेक्ट बच्चे बनते हैं? माने जैसे मैं निराकारी, वैसे तुम बच्चे भी निराकारी स्टेज में टिकते हो। कैसी निराकारी स्टेज? कि शरीर भले इस दुनिया में रहता है तो भी आत्मा शरीर से न्यारी, निराकारी, अलग अनुभव करती है या नहीं करती? करती है। और उन सब की, उनका शरीर भी रहे है और आत्मा निराकारी अनुभव करे, ऐसा अनुभव करती? अच्छा, 16 कला संपूर्ण कृष्ण की करेगी? है 16 कला संपूर्ण कृष्ण है या 16 कला संपूर्ण राधा है, या उनके जो भी पहले जन्म में पैदा होने वाले बच्चे हैं, वो सब वो निराकारी स्टेज अलग अनुभव करें और उनका शरीर अलग अनुभव, कि ये शरीर मेरा पड़ा है, ऐसा अनुभव होता है? शरीर ही नहीं रहता, उनका शरीर खलास हो जाता है। जो कृष्ण का शरीर तो पहले ही, सबसे पहले खलास होता है, होता ही नहीं। और उनके जो चंद्रवंशी, कृष्ण चंद्र के चंद्रवंशी बच्चे हैं, उनका भी पहले ही खलास हो जाता है। वो तो पहले ही सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर से रहते हैं, स्थूल शरीर तो खलास ही हो जाता है। तो उस रूप में अनुभव करने की तो बात ही नहीं कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा और ये मेरा शरीर पड़ा, ऐसे अनुभव होता है? नहीं अनुभव होता। तो देखो, वो आत्माएं भी तुम बच्चों के द्वारा क्या नंबरवार हैं, उनके भी ग्रुप हैं अलग अलग। तो जो जिस ग्रुप का बीज है, वो क्या नाम, जहां से बीज से निकलता है, वो तुम बच्चे निमित्त बनते हो। तुम बीज रूप आत्माएं जो हो, कितनी है? कितनी आत्माएं? अरे बताओ, है लिखते ही नहीं। हाँ, 4.5 लाख वो बीज रूप है। हाँ, 2.25 लाख, 2.25 लाख।
8 उन 8 में से और नहीं निकलते, 8 में से निकलते हैं वो कौन है, 108 जिन्हें 100 कहा जाता है तो 108 हुए ना दोनों मिला के। फिर उनमें से निकलते हैं कितने, 16,108। फिर उनमें से फिर अलग अलग कैटेगरी के ढेर सारे निकलते हैं। तो सारे बीज हुए ना क्या। तो सब आत्माएं जो हैं वो पहले वो मूल वतन हुआ उनका, कौन सा, जहां से सब आत्माएं मूल रूप में क्या क्या होती है, मूल रूप में अपना अपना स्थान लेती है। बाकी ये वैकुंठ तो ऊंचे से ऊंचा नहीं है। क्या क्या कहा, जो वैकुंठ होगा वो इस दुनिया में होगा या उससे ऊंचा होगा, हाँ वो तो नीचे है, हाँ ऊंचा ही होगा। क्या मूल वतन, तो वैकुंठ तो यहाँ का है, नई दुनिया तो यहाँ है, नया युग यहाँ है। तो बात तो ये समझने की बिल्कुल सहज है, बिल्कुल सिंपल बात है। परंतु कोई भी विद्वान आचार्य पंडित इस बात को नहीं जानते हैं